आज नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेव्य भागवतं भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से तथा शुद्ध भक्तों की सेवा करने से नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितने भी अभद्र हैं, अमंगल हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। प्रायेषु मतलब लगभग शून्य, ऑलमोस्ट जीरो। थोड़े बहुत छोड़ के अगर कोई व्यक्ति किसी शुद्ध भक्त की सेवा करता है और नियमित भागवत कक्षाओं में नियमित भागवत श्रवण करता है, तो जितने भी उसके हृदय में अमंगल है वो सारे के सारे पूर्णतः, लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं। और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। भगवान का एक नाम भी है पुण्य श्लोक। ठीक है, श्लोक क्लियर है सभी को कि प्रेमा भक्ति है ना, टॉप मोस्ट भक्ति कौन सी है? प्रेमाभक्ति। प्रेम हाँ, प्रेमा भक्ति, शुद्ध भक्ति, केवलिया भक्ति। जो रूप गोस्वामी ने ऐसे बताया ना, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। जो ये उत्तमा भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, केवल्या भक्ति है, इसको प्राप्त कैसे किया जाए? है ना, हम लोग सोचते रहते हैं कि भाई कैसे होगा, कैसे प्रेमा भक्ति मिलेगी। प्रेमा भक्ति पाने के एक तरीका है, क्या है? भागवत सेव्या, नित्यम भागवत सेव्या। नियमित रूप से क्या करना है? श्रीमद् भागवतम को पढ़ना और सुनना है। और दूसरा, भागवत व्यक्ति जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनकी सेवा करके। अगर नियमित रूप से कोई भागवत ग्रंथ को पढ़ता है और भागवत व्यक्ति की सेवा करता है, तो जितने भी उसके अभद्र हैं, लोभ क्रोध मोह मद मत्सर्य उसके हृदय में हैं, वो सारे के सारे, लगभग पूर्ण, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। और खत्म होने से क्या होगा? प्रेमा भक्ति, केवलिया भक्ति, उत्तमा भक्ति, जो इतनी इतनी मुश्किल से मिलने वाली चीज है, वो मिल सकती है। ये तात्पर्य श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, यहाँ पर हृदय से उन अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोध अवरोध रूप। आत्म साक्षात्कार व्यक्ति कर तो ले, इस पथ पर चल भी पड़ते हैं, पर क्या है ये? जैसे जैसे सड़क है, सड़क के बीच में अवरोध, ये स्पीड ब्रेकर आ जाए, ब्रेकर आ जाएगा तो स्पीड कम हो जाती है ना। ऐसे ही जो हमारे हृदय में क्या है, ये अमंगलकारी वस्तुएं हैं, क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह मद मत्सर्य, ये सारी चीजें क्या हैं? आत्म साक्षात्कार भक्ति के रास्ते में अवरोध है। इनसे क्या है? हमारी भक्ति की स्पीड कम हो जाती है। जब भी हमारे हमारे ऊपर में इन इन चीजों का वेग आता है, तो क्या होगा? भक्ति करने का मन कम करेगा, इन चीजों की तरफ मन ज्यादा भागता है। काम वासना है, और ये सारी चीजें बहुत परेशान करती हैं। और यहाँ पे क्या है? इन चीजों से निकलने का क्या दिया है? उपचार दिया है, उपाय दिया है कि कैसे इन चीजों से बचा जाए। काम क्रोध लोभ मोह, इन चीजों से कैसे बचा जाए, जिससे आपकी स्पीड भक्ति में आत्म साक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन का जो रास्ता है, उसमें स्पीड तेज हो जाए। है ना, ये चीजें काफी परेशान करती हैं, किसी भक्त को करती है। पता है गुस्सा नहीं करना, फिर भी गुस्सा आता है। पता है काम वासना के चक्कर में नहीं पड़ना, फिर भी जागती है। है ना, ये चीजें ऐसी हैं कि जैसे जब करते हैं, जब करते करते नींद आती है, ठीक है, पर जब करते करते सोना नहीं है। है ना, सो गए तो दिक्कत है।
स्पीड ब्रेकर तो आया, पर उस स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करना है। स्पीड ब्रेकर को उसको आराम से क्रॉस करना है और स्पीड मेंटेन रखनी है। ऐसे ही ये सारी चीजें आएंगी, पर वहां पे अटक नहीं जाना कि स्पीड ब्रेकर आया और वहीं पे खड़े हो गए। नींद आई और माला रखी साइड में और सो गए। है ना, नींद को साइड में करके ऐसे ही ये सारे वेग आते हैं। क्रोध का वेग, काम वासना का वेग, ये सारे के सारे वेग आएंगे। पर इनके चक्कर में फंसना नहीं है, इनको क्रॉस करना है। और कैसे होगा ये उपचार, इसका इलाज कैसे होगा? यह उपचार है भागवतों की संगति करना। डिवोटीज बोलते हैं शुरू में माला तो आराम से हो रही थी प्रभु जी, 16 माला भी आराम से कर पा रहा था, अभी तो 10 माला नहीं हो रही, 8 माला भी नहीं हो पा रही, पता नहीं एकदम से क्या हो गया। दिक्कत कहाँ पे है कि हम भक्तों का संग नहीं कर रहे। हम सोचते हैं कि यार क्या करना है जपा सेशन में आके, आराम से अपना अलग से बैठ के कर लूंगा मैं तो। है ना, भरत महाराज, भरत महाराज थे जिन्होंने पूरे संसार को जीत लिया था, एक हिरण के चक्कर में आसक्त हो गए। कहाँ पे कमी रही थी? क्या लगता है कहाँ पे कमी रही? पूरा संसार उन्होंने त्याग दिया, अपना पूरा राज्य त्याग दिया, और उसके बाद में एक हिरण से आसक्त हो गए। कहाँ पे दिक्कत रही, कहाँ पे प्रॉब्लम रही बताइए? हरे कृष्णा प्रभु जी, एसोसिएशन नहीं लिया उन्होंने। हाँ, उन्होंने क्या सोचा, मैं तो अपने आप जंगल में जाऊंगा, अकेला रह के भक्ति कर लूंगा। अगर साथ में कोई और भक्त रहते तो उनको बताते कि भरत भरत प्रभु जी आप ज्यादा आसक्त हो रहे हैं हिरण से। है ना, वो उसको समझाते कि आप मंगला आरती करने की बजाय आप हिरण के पीछे में भाग रहे हैं, आप अपना जप ठीक से नहीं कर रहे। है ना, कौन बताएगा? भक्ति बताएंगे। यह उपचार है भागवतों की संगति करना। और भागवत क्या है? भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत पुस्तक भागवत होगी जो हम पढ़ रहे हैं, और भक्त भागवत कौन होता है? ऐसा व्यक्ति, ऐसा शुद्ध भक्त जो भागवत ग्रंथ के अंदर में लिखा है वो अपना पूरा जीवन भागवत ग्रंथ के अनुसार व्यापन कर रहा है। ये दोनों ही भागवत कारगर औषधियां हैं, और इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाला है। अगर कोई इसमें से भागवत ग्रंथ पढ़ता है और भागवत व्यक्ति का संग करता है, तो हमारे जीवन में जो ऐसे ऐसे अवरोध आते हैं, इनको दोनों ही हटाने वाले हैं। भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के ही समान है। जो शुद्ध भक्त है वो इस भागवत ग्रंथ के ही समान है, क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है। जैसा जैसा उसने भागवत में पढ़ा है, अपना जीवन वैसे ही वो ढालने का प्रयास करता है ना। हमने भागवत गीता पढ़ेंगे तो भागवत गीता के अंदर में क्या है? फिलोसफी है कि कैसे हमें रहना है, कैसे खाना है, कैसा पीना है, कैसे भगवान की सेवा में लगना है। उसमें क्या है? सततम कीर्तन तो हम कैसे भगवान की भक्ति में लगे, हमारी सारी की सारी सेंसेस भगवान की सेवा में लगे। तो जो ये भागवत ग्रंथ है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इस भागवत ग्रंथ के अंदर केस स्टडीज हैं। जब कोई एडवोकेट वगैरह होता है तो केस स्टडीज होती है उनके पास में, पता है कि स्पेसिफिक सिचुएशन आई थी तो उस टाइम क्या किया था, जज ने क्या फैसला दिया, कैसे उसको सुलझाया, कैसे ये केस सुलझाया गया। है ना, ये वकील लोग ये सो केस स्टडीज करते रहते हैं। ऐसे ही इस भागवतम के अंदर क्या है? अभी हम कहते हैं कि हमारे जीवन में अभी मेरे पिताजी हैं, मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे भक्ति में, मैं कैसे भक्ति करूं, मैं तो भक्ति नहीं कर पा रहा, मैं भक्ति छोड़ रहा हूं। तो इसकी केस स्टडी कहाँ से मिलेगी? भागवतम में। बताइए कहाँ पे भागवतम में ऐसी केस स्टडी आती है जहाँ पे जो बेटा है वो भक्त है और पिताजी भक्त नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ जी प्रहलाद बोलिए। महाराज के केस में। हाँ, प्रहलाद महाराज के केस में हम देखेंगे, इसमें प्रहलाद महाराज ने क्या किया। उनके पिता उनको भक्ति नहीं करने दे रहे थे, अरे उनके पिता तो उनको जहर दे दिए, आग में बिठा दिया, पहाड़ से नीचे फेंक दिया। ऐसे तो नहीं करते किसी के पिताजी, है ना। तो इसे देखने से मिलता है, इसमें सारी केस स्टडीज हैं, ए टू जेड ऐसी ऐसी केस स्टडीज आएंगी कि भक्तों ने उस सिचुएशन में क्या किया। अगर क्रोध का वेग आया तो क्या किया, कैसे डील करना है, भक्तों को आपस में कैसे डील करना है।
सारी की सारी इसके अंदर में केस स्टडीज आएंगी। किस स्थिति में भक्तों ने कैसे डील किया, सारी इसमें A to Z भागवतम के अंदर में सारी केस स्टडीज। और इसमें सभी, और जो इसमें रूल्स हैं रेगुलेशंस है, एक भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, शुद्ध भक्त क्या करते हैं, इसके अनुसार ही अपना जीवन यापन करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के गुरु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, अगर पूरी दुनिया भी खत्म हो जाए, अगर मेरे पास में भागवतम है तो कुछ खत्म नहीं हुआ। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, अभिन्न है, भागवत ग्रंथ और भागवत व्यक्ति। भक्त भागवत भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। जो ये भक्त है, मैं भी पढ़ रहा था भागवतम में, तो एक जगह में आता है कि भगवान कैसे खाते हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के मुख से भोजन ग्रहण करते हैं। अगर किसी शुद्ध भगवान के शुद्ध भक्तों को आप कुछ भोजन खिला रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आप डायरेक्ट भगवान को खिला पा रहे हो। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के मुख से भोजन ग्रहण करते हैं। ये तो जो भक्त भागवत है वो भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान न गति कुतोपि। मंगलारती में पढ़ते हैं ना, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। अगर गुरुदेव, अगर हे भगवान के शुद्ध भक्त, हे गुरुदेव, अगर आप प्रसन्न हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, तो भगवान भी प्रसन्न है। ठीक है, भगवान हमसे कैसे डील करने आएंगे, गुरु के रूप में। ठीक है, भगवान हमसे गुरु के रूप में डील करने के लिए आते हैं। और अगर गुरु, ये भक्त भागवत प्रसन्न है, तो भगवान भी प्रसन्न है। यस्य अप्रसादात, अगर गुरु प्रसन्न नहीं है तो भगवान भी प्रसन्न नहीं है। अतः भक्त भागवत को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत ग्रंथ का लाभ उठाया जा सकता है। मानवीय तर्क यह नहीं समझ पाता कि किस प्रकार भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। किंतु ये तथ्य है, जिनकी व्याख्या श्रील नारद देव द्वारा की गई है, जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। है ना, नारद मुनि बताते हैं, अभी आगे आएगा कि मैं पिछले जन्म में क्या था, एक दासी का बेटा था। और वहां पे क्या हुआ, चार भक्ति वेदांत आ गए, भगवान के भक्त आ गए। मैं उनसे कथा सुनने लगा, मैंने उनका झूठा खाया, और क्या हुआ, मुझे उनके प्रति आसक्ति हो गई। और जब वो गए तो मेरी माता का देहांत हो गया, उनको सांप ने काट लिया। मैं उत्तर की तरफ चल पड़ा, वहां मैंने भगवान पे ध्यान लगाया, जो वो मंत्र मुझे दे के गए थे। जैसे ही मैंने ध्यान लगाया तो मुझे भगवान के दर्शन हो गए। फिर दोबारा प्रयास किया तो मैं देख नहीं पाया भगवान को। फिर फिर भविष्यवाणी हुई कि अगले जन्म में, अभी जब तुम ये शरीर त्यागोगे तो साक्षात तुम मुझे देख पाओगे। फिर वो क्या बन गए, नारद मुनि बन गए। कैसे बने नारद मुनि, बताइए कैसे बने वो नारद मुनि, एक दासी का पुत्र नारद मुनि बन गया, साक्षात भगवान का संग कर सकता है, तीनों लोकों में आराम से विचरण कर सकता है। कैसे बने, कैसे पॉसिबल हुआ। शुद्ध भक्तों की संग से, प्रभु जी शुद्ध भक्तों की कृपा से शुद्ध उनके भक्तों घर पे की, आना जाना था। हाँ, उन्होंने क्या किया, नित्यम भागवत सेविया किया। वहां बैठ के जब वो कथा करते थे, कथा सुनते थे। वो आएगा आएगा अभी, कहते बच्चे चंचल होते हैं, पर मेरी चंचलता पता नहीं कहाँ चली गई। मैं बैठ के कथा सुनने लगा, वो कथा करते थे, मैं कथा सुनता रहता था, और उनकी सेवा भी करता था। जैसी सेवा मुझसे हो पाती थी मैं उनकी सेवा करता था। है ना, नित्यम भागवत सेव्या। अब USA में जाएंगे, अभी क्या वृंदावन में चले जाइए, कुछ फॉरेनर्स दिखेंगे धोती पहने हुए हैं, जो फॉरेनर माताएं हैं वो साड़ी पहने हुई हैं। कैसे पॉसिबल हुआ। कितने सारे फॉरेनर डिवोटीज हैं जो गुरु भी हैं। है ना, जयपताका का स्वामी महाराज हैं, राधा गोविंद राधा राधानाथ महाराज जी, श्री राधा किशोरीनाथ राधानाथ महाराज जी हैं। कैसे बने, कैसे गुरु बन गए, सनातन धर्म की शिक्षाएं देने लगे, भगवान की भक्ति के बारे में बताने लगे। कैसे पॉसिबल हुआ। इन्होंने तो अपने, जब इस्कॉन से नहीं जुड़े थे, जब शिला प्रभुपाद जी से नहीं जुड़े थे, कभी भगवान कृष्ण के बारे में भी पता नहीं होगा, मुश्किल से ही पता होगा, भगवान कृष्ण का नाम ही मुश्किल से पता होगा। कैसे पॉसिबल हुआ, जीवन में इतना परिवर्तन आ गया। नित्यम भागवत सेवया। बस है ना, शिला प्रभुपाद जी जब वहां गए वेस्ट में, तो ये उनसे शुरू में कीर्तन सुनने लगे, फिर कथा सुनने लगे, शिला प्रभुपाद जी की सेवा करने लगे।
इससे क्या हुआ, जो इनके हृदय में जितने भी अमंगल थे, है ना, कितने सारे शुद्ध भक्त बन गए। अगर आप जाके देखेंगे, आप सर्च करके देखेंगे, इतने भारी मात्रा में, अगर इंडिया के बाद में कहीं डिवोटीज हैं इतने भारी मात्रा में, तो वो है रशिया में। हाँ जी अरुण गुरु जी, कुछ कह रहे हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, यूरोप में तो एक पूरी सिटी बना दी है। वो उसको वो अपने आप में वृंदावन का नाम देते हैं, मतलब हाँ, न्यू वृंदावन। डिवोटी सिटी है, हाँ जी पूरी। हाँ, पूरी डिवोटी सिटी है। एक जगह जीकेडीजी गए थे, वहां पर पूरा आइलैंड ही बना दिया उन्होंने, डिवोटीज का हाँ, बहुत आइलैंड। सारी जगह हैं, बहुत सारी जगह हैं। ठीक है, मैं अभी अभी कुछ दिन पहले ही अभी गंगाराम हॉस्पिटल में गया था। वहां पे एक डिवोटी मिले, तिलक लगाए हुए थे, मैं भी तिलक लगाया हुआ था, इतने सारे लोग थे, हजारों लोग थे। पर उनके साथ अलग ही कनेक्शन था। हाँ, देखते ही दूर से हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कहा, हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है। हालांकि जल्दी में थे दोनों ही, ज्यादा बात नहीं हो पाई। पर फिर भी देखिए, श्रील प्रभुपाद ने क्या दे दिया। श्रील प्रभुपाद मतलब इतने ज्यादा शुद्ध भक्त बनने लगे, कैसे हुआ? नित्यम भागवत सेवया। उन्होंने श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्तों की शुद्ध भक्त की सेवा की, और नित्यम भागवत ग्रंथ का श्रवण किया। हाँ, इससे क्या हुआ, उनके जितने भी अमंगल थे उनके हृदय में वो खत्म हो गए। तो नारद मुनि बताते हैं, दासी थी ऋषियों की, टहल करती थी, सेवा करती थी, इस तरह वह भी उनके संपर्क में आया। केवल उनके संपर्क से तथा उनका झूठन खाने से यह दासी पुत्र श्रील नारद देव महान नामक महान भक्त तथा एक महान व्यक्तित्व बन सका। भागवतों की संगति से ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों को व्यवहारिक रूप से समझने के लिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी निष्कलुष संगति से दिव्य ज्ञान अवश्यमेव बड़ी आसानी से प्राप्त होगा। है ना, ऐसी ऐसी चीजें हैं, अगर कोई शुद्ध भक्तों के संपर्क में आता है, वो कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। अगर अपने आप से प्रयास करें कि मैं यहाँ ढूंढ लूं, वहां ढूंढ लूं, क्योंकि अभी हम श्लोक पढ़ेंगे, अगर हम अपने आप से भागवतम लेके बैठ जाएं, भागवतम अपने आप पढ़ने लगे, गीता अपने आप पढ़ने लगे, क्या लगता है कितनी समझ में आएगी? जब हम भी स्टार्टिंग में थे, मैं पढ़ रहा था, ठीक है, पढ़ लिया। पर जब कोई हमें शुद्ध भक्त के मुख से सुनने को मिलता था, जब मैं स्टार्टिंग में भी लेक्चर हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से सुनता था, मैं सिर पे हाथ लगा लेता था। मैंने कहा यार, इस एंगल से तो मैं कभी सोच ही नहीं पाता, इस एंगल से तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता। अभी भी प्रभु जी जब भागवतम अभी फिर में भागवतम पढ़ाते हैं, यार इस एंगल से तो हम कभी सोच ही नहीं पाते। है ना, और एक ये भागवत गीता, भागवतम, ये क्या है, ये गुह्यतम मम है। ये बहुत सीक्रेट नॉलेज है। ये देखने में ऊपर से समझ आने वाली नहीं है। लोग पूरी गीता पढ़ देंगे, रट लेंगे, पर उसको अपने ऊपर में अप्लाई कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको जो इसका हिडन नॉलेज है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर से दिखने में आसानी से समझ में आ जाएगा। जो इतनी गहन नॉलेज है, इतनी, ये कैसे समझ में आती है? शुद्ध भक्तों के संग से। अगर कोई शुद्ध भक्तों के संग में लगता है, वो वहीं से उनकी सेवा करने पे वहीं से समझ में आएगी। और कैसे भी गीता गीता और भागवतम समझ नहीं आ सकती, रियलिटी है। कोई इसको पढ़ ले, रट्टा मार ले, कुछ कर ले, ये समझ में आने वाली नहीं है। और भक्तों का एक्सपीरियंस भी होगा इसके अंदर में कुछ। जब स्टार्टिंग में पढ़ते थे, इस्कॉन में आने से पहले तो समझ में आती थी, नहीं आती थी। मैं खुद 3 या 4 बार पढ़ चुका था, पर मुझे कुछ नहीं समझ में आई थी, बस इतना था कि हाँ, पुण्य मिलेगा। मैंने गीता पढ़ दी, अब कुछ ना कुछ तो पुण्य तो जरूर मिलेगा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ कोविड जी के हाँ जी। टाइम पे मैंने ऑनलाइन पूरी पढ़ दी। मुझे एक भी श्लोक, मतलब एक दो श्लोक तो कह सकते हैं, बट कुछ नहीं समझ आया था। हाँ बट वो वो, डेली पढ़ाते थे, ऑनलाइन पढ़ाते थे, कुछ दिल्ली से थे। तो पूरी पढ़ते गए, बुक भी थी। तो पढ़ते गए, ये नहीं पता लगा क्या हुआ क्या नहीं। हाँ ये बहुत, मतलब मेरे खुद का यही रियलाइजेशन है। जब यहाँ नहीं आया था, भक्तों से नहीं जुड़ा था, मैंने पढ़ने का बहुत प्रयास किया, पढ़ी भी। पर भागवतम भी पढ़ ली मैंने, 3 3rd कैंटो तक मैंने भागवतम पढ़ ली थी। यहाँ डिवोटीज से कनेक्टेड होने से पहले 3rd कैंटो तक भागवतम पढ़ ली थी। पर मुझे आज तक नहीं पढ़ा कि पता कि मैंने क्या पढ़ा। ये सारे के सारे श्लोक भी गए होंगे।
पर इनके बारे में कुछ नहीं पता था क्या है क्या नहीं है। ठीक है। जिससे मनुष्य भगवान की भक्ति में सेवा में स्थिर हो जाता है। भक्ति में सेवा में कोई व्यक्ति कब लगेगा? जब उसको भगवत गीता और भागवतम का ज्ञान समझ में आएगा। और वो समझ में कैसे आएगा? शुद्ध भक्तों की सेवा करके। ठीक है, ये पूरा का पूरा इसमें प्रोसेस है। ये कुछ श्लोक आप देखेंगे ना, नंबर में डाल दूंगा। ये सारे के सारा एक प्रोसेस है कि वे कैसे कैसे चल रहा है। वह भागवतों के मार्गदर्शन में भक्ति में जितनी ही प्रगति करता है, उतना ही वह भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थिर होता जाता है। अतएव ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है। और इस प्रकार इन दोनों भागवतों के संयोग से नव दीक्षित भक्त की प्रगति होती रहेगी। ठीक है, जो नियोफाइट डिवोटीज हैं, नए भक्त हैं, उनकी प्रगति कैसे होगी? अगर वो भागवत श्रवण करेंगे। और भागवत किससे श्रवण करेंगे? भक्त से, एक डिवोटी से। ठीक है, ऐसे ही किसी प्रोफेशनल से नहीं कि हाँ भाई इतने लाखों रुपए दे के भागवत कथा करा ली एक हफ्ते की, और उससे कितने शुद्ध भक्त निकलते हैं। ठीक है, शुद्ध भक्त छोड़िए, भक्त भी नहीं बन पाते लोग। ठीक है, आएंगे, आया, खाया पिया, एंजॉय किया, कुछ अच्छी चीजें सुनी मोटिवेशनल, कुछ थोड़ा मोटिवेट हो गए, बस घर गए, काम खत्म। ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी भक्त हरे का कृष्णा क्वेश्चन कोई? प्रभु। हरे कृष्ण। दंडवत। किसी भक्त का क्वेश्चन कोई?